भागवत में क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। भागवत शब्द, भागवत चार शब्द आए ना, चार अक्षर आवा। भागवत शुरुआत से बिल्कुल चलते हैं। तो भा से क्या मतलब होता है? भा से भक्ति। फिर आया गा, गा से क्या होता है? ज्ञा से ज्ञान। फिर वाह, वाह से वैराग्य। भागव और ता, ता मतलब तम रूपी छोड़ करके। अरे भक्ति वो करत है भूतों पर सेवे वाले, लेकिन वो भक्ति न मानी जाए। भगवान सेवे वाले के भक्ति मानी जाए। परम सेवक है तो भक्ति ना मानी, परम राक्षस सेवा वाले। भगवान का सेवा वाले, भगवान की पूजा करे वाले का भक्ति मानी जाती है। तो ये सब तम रूपी मावा था। भूत प्रेत ऐसे सबके पूजा करे वाले ये तम रूपी, तम रूपी छोड़ के जिसके अंदर ये तीनों विद्यमान हुए, जिसके अंदर ये तीनों विद्यमान हो। कौन कौन? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। ये तीनों जिसके अंदर प्रवेश कर गए हो उसी को भागवत कहते हैं। हम लोग सोचते थे भागवत खाली पोथी है, नहीं, पोथी नहीं है। कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हर एक प्राणी में प्रवेश कर सकता है। हर एक प्राणी के अंदर प्रवेश कर सकता है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। इसीलिए जिसके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रवेश कर गया वही भागवत बन गया। तो फिर शंका होती है कि जो चलो तब भागवत पोथी का ही खाली भागवत कहा जाता है, पोथी को ही केवल भागवत क्यों कहते हैं? तो और सबको भागवत कहना चाहिए। हाँ, कहा जाता है। तो कहाँ वर्णन है? अजामिल की जब कथा आएगी आगे तो वहाँ पर 12 भागवतों का नाम लिया गया है, 12 भागवतों का। और 12 उनको भागवत ही कहा गया है। कौन कौन से हैं जानते हैं? स्वयंभू नारदा शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखी वयम। स्वयंभू अर्थात भगवान ब्रह्मा जी स्वयं, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद, नारदः, शंभु भगवान भोलेनाथ, और कुमारः सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कुमारः, कपिल मुनि, कपिल जी, प्रहलाद जी, राजा जनक, भीष्म पितामह, महाराज बलि, वैया सखी अर्थात सुगदेव स्वामी। और उनके साथे साथे वो कहते हैं साथ में कि वैया सखी वयम, यमराज बता रहे हैं ये चीज। मैं भी थोड़ा भगवान का 12 भागवत में आता हूँ। तो ये 12 भागवत है, यही से 12 ब्राह्मण खिलाने का अंतिम में विधान है कि 12 ब्राह्मण खिलाना चाहिए। कहे 14 हो सकत, 15 हो सकत, और सैगर कम हो सकत, लेकिन ना 12 ब्राह्मण। इसीलिए क्योंकि 12 भागवत में नाम है इनका, 12 भागवत है। अच्छा, इसीलिए भागवत पोथी नहीं है। भागवत पोथी के द्वारा सबके अंदर प्रवेश करके भागवत भागवत बना देती है। जो भागवत कोई सुनता है तो उसको भगवान के तरफ जोड़ करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त करा करके उसको भागवत बना देती है भागवत। और अब ये हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। आगे आता है महात्मा। महात्मा पहले तो पद्म पुराण से लिया गया है महात्मा, और अंतिम में भी महात्मा आता है भागवत का, तो वो स्कंद पुराण से लिया गया है। तो हर पुराण दूसरे पुराण का बखान, महात्मा का मतलब होता है बखान। हमने लोगों देहाती भाषा में महात्मा का मतलब होता है बखान। तो बखान के किस भागवत के? अरे अपने मुंह से अपन बखान करे कोई व्यक्ति, पगले हैं ये बताओ, अपने मुंह से अपन बखान करते हैं तो सब हंसी। पहले तो वे बखान कह दिए हैं, वो बाद में हंसी या अपने आप का वह लायकदार बनता, अपने मुंह से अपन बखान जो रहे हैं। अरे कोई दूसर बखान करे तो मानो। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का बखान
सबसे पहले पद्म पुराण कर रहा है। पद्म पुराण में सबसे पहले श्लोक लिखा व्यास जी ने महात्म में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का बखान अर्थात महात्म कह रहे हैं, ये पद्म पुराण कह रहा है, इसे भागवत भी देवी भागवत का बखान करता है। मतलब सब पुराण एक दूसरे का बखान करते हैं, किसको सुनने से ये लाभ होता है। तो सबसे पहले श्लोक लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान दीजिए, जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको तो मालूम होगा संग विच्छेद होते हैं, जैसे शब्द तोड़ा जाता है। तो लड़के हिंदी ज्यादा नहीं पढ़ता, पहले लड़के हिंदी पढ़ते रहे। जैसे सच्चिदानंद है तो सत धन चित धन आनंद धन ऐसे होता है, ये तोड़ करके बीच में प्लस लगता है। तो सच्चिदानंद, तो सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब हमेशा सत्य रहने वाला, हमेशा रहने वाले को सत्य कहते हैं, हमेशा रहने वाले को। अब कहा वो हमेशा, फिर शंका होती हमेशा रहता क्या? कोई भी वस्तु हमेशा नहीं रहती है, बदलती है या समाप्त हो जाती है। जैसे कोई पेड़ लगा था समझ लो यहाँ पर, और उसको काट दिया गया। पहले लगा था अभी काट दिया गया, पहले था अभी नहीं है, और ऐसे ही आगे उसकी जड़ भी नहीं रही। ऐसे ही हम लोग या संसार की कोनो वस्तु है, कोई भी वस्तु पहले नहीं थी, अभी है, आगे नहीं रहेगी। संसार का ऐसे खेल चलता रहता है। जैसे और छोड़ो दूर, ये शरीर ही ले लो, पहले बच्चा था, पहले बच्चा था और अभी बड़ा है, आगे जरूरी है वो रहेगा नहीं, पक्का है, कोई अमर होकर के नहीं आया है। तो ये शरीर है और तो छोड़ दो, तो वो जो हमेशा रहने वाला है, भगवान की पूजा पहले भी लोग करते थे, सतयुग में भी और त्रेता में भी, द्वापर में भी। तो वो परमात्मा वही सत्य है जो पहले था। प्रहलाद इत्यादि ने पूजा की, ध्यान किया, समाधि लगाई, तो पहले था और अभी है, आगे भी ये परमात्मा रहेगा। ये कभी विनाश नहीं होने वाला, नष्ट नहीं होने वाला। ऐसे वस्तु को जो तीनों कालों में रहती हो उसको सत्य कहते हो। ऐसी कोई वस्तु संसार में है नहीं, परमात्मा के अलावा संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तीनों कालों में रहती हो, भूत भविष्य वर्तमान में। और दूसरा आया चित्त। चित्त का मतलब होता है प्रकाश। इसी श्लोक की व्याख्या करके हम विराम दे देंगे क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। चित्त का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश का मतलब जब समझते हैं, प्रकाश का मतलब आज के समय में कहते हैं उजाला या उजियर। तो आज के समय में चलो जो है साइंस के अनुसार बल्ब इत्यादि ये सब आ गया, तो चलो उजाला खूब रहता है। लेकिन पहले के समय में जब हम लोग छोटे थे तो देखते थे क्या, वो जलता था चिराग, ढिबरी या लालटेन, वो जलती थी ना। अब तो सब समय चला गया, लेकिन वो सब जलती थी। अग्नि, वही के उजाले से व्यक्ति हम लोग पढ़ते थे, उसी से भोजन बनता था, उसी से सब लोग ग्रहण करते थे, उसी आग के उजाले से, अर्थात ढिबरी या लालटेन के उजाले से। अग्नि, और किससे हमें प्रकाश मिलता है? अग्नि से प्रकाश मिलता है। और रात में जो उजियारी रात है, उजेली, तो चंद्रमा से प्रकाश मिलता है। और सूर्य से प्रकाश मिलता है, सूरज से।
ये तीनों हमें प्रकाश देते हैं, लेकिन इन तीनों को प्रकाश कहाँ से मिलता है, कभी सोचा है? ये तीनों जिन्हें कहाँ से पूज्य पावत है? सूरज, चंद्रमा और आग ही इनका तीनों जन का कहाँ से उजाला मिलता है? इन तीनों लोगों को उजाला चित्त से मिलता है, चित्त रूपी परमात्मा से। चित्त के मतलब होता है प्रकाश। गोस्वामी बाबा कहते हैं रामायण में, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु उसकी वंदना कर रहा हूं, किसकी? भगवान राम के नाम की। उसी में बताया जिसके द्वारा, राम के द्वारा ही प्रकाश मिलता है। किसको? हेतु कृसान भानु हिमकर को। तीनों को प्रकाश कौन देता है? कृसान मतलब होता है अग्नि, हिमकर मतलब होता है चंद्रमा, और भानु मतलब होता है सूर्य। अब कृसान जो नीचे री की मात्रा लगी हुई है, वो अगर हटा दी जाए तो क्या बन जाएगा? कसान। तो कसान का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे अग्नि में से परमात्मा निकल जाए तो अग्नि का अपना खुद का उजाला है, ये नहीं है। और भानु, भानु मतलब होता है सूर्य, और भा के बगल में बड़े आ की मात्रा राम वाला लगा हुआ है डंडा, वो हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? भानु। और भानु का कोई अर्थ नहीं होता। अगर सूर्य में से परमात्मा को निकाल दिया जाए तो सूर्य का अपना उजाला नहीं है। हिमकर अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा को उजाला किससे मिलता है? उसमें राम और रा और आ की मात्रा हो गई ना, अम्मा बचा। हिमकर, उसमें अगर माँ निकाल दिया जाए तो हिमकर के बजाय हिकर हो जाएगा। तो हिकर में तो हिकर का भी कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे ही चंद्रमा में से परमात्मा को हटा दिया जाए तो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, प्रकाशहीन हो जाएगा। तो इन तीनों को प्रकाश किससे मिलता है? राम जी से। उसी राम को संस्कृत भाषा में प्रकाश को चित्त कहते हैं। चित्त और आनंद, आनंद होता है परम सुख। हम लोग छोटे छोटे सुख से को पकड़ करके कहते हैं बड़ा आनंद आया, जैसे 5-7 रात जगने हुई गए और उसके बाद में कहूँ सोग मिल गया बढ़िया, और पुरवैया मिल गया और सोग मिल गया, आहा आनंद आ गया। तो हुआ आनंद नहीं आया, शरीर को सुख मिला, तो सुख था, क्षणिक सुख था। और सोचो क्षणिक सुख इतना अच्छा होता है तो परमात्मा का सुख कितना बढ़िया होगा। जैसे खूब भूख लगी है और जो है सवेरे से शाम हो गए और रात में भोजन मिला और सवेरे नाश्ता भी नहीं किए और उसके बाद भोजन मिला, आहा खा लिया, आनंद आ गया। आनंद नहीं, सुख मिला, क्षणिक सुख। बाद में फिर भोजन चाहिए सुबह उठ करके, लेकिन होता है कि नहीं? तो ऐसे ही ये सुख नहीं है, ये क्षणिक सुख है। एक होता है परम सुख, हमेशा रहने वाला। तो परम सुख क्या है? आनंद। उसी को आनंद कहते हैं जिसको जो हमेशा रहता है और जो पहले भी था अभी भी है हमें और रहेगा, जिसके द्वारा हमें सुख प्राप्त होता है, ऐसा परमात्मा। तो उसको कहते हैं चित्त। वो आनंद है। आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता। आनंद अपने आप में परिपूर्ण है, इसीलिए उसको आनंद कहा कि आनंद रूपी है परमात्मा। परम सुख है, सुख का सागर है। तो सोचो ऐसा सुख है कि अपने सागर से ये थोड़े सीख बूर के और इसे छिड़क दिए पूरे संसार के ऊपर, तो पूरे संसार के व्यक्ति सुखी हो जाएं।
ऐसा परमात्मा सुख का सागर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम रामस नामा। तो ऐसा परमात्मा सुख का धाम है। तो और बताया सच्चित आनंद, ये तीनों जोड़ करके हो गया क्या? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय का जो हेतु है। विश्व मतलब पूरा संसार, विश्व में सब आ गया, ऑल वर्ल्ड पूरा आ गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो कुछ है सब आ गया पूरा, भारत ही नहीं। और वो जो परमात्मा है विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय का हेतु है। उत्पत्ति अर्थात पूरे संसार को जो है उत्पन्न करने का कार्य वही कर रहा है। संसार को स्थित रहने का कार्य वही परमात्मा कर रहा है। तो संसार के विनाश का भी कार्य वही कर रहा है। अब सोचे हम कि जो है हम खुद जन्म लिए, तो ऐसा नहीं होता है। या हमारे पिता ने हमें जन्म दिया, माता पिता ने, तो ऐसा नहीं होता है। अगर परमात्मा चाहे तभी हम इस पृथ्वी पर आ सकते हैं। बहुत ऐसे बालक होते हैं कि जन्म लिया और जन्म लेते लेते जैसे सीताराम मरे हुए होते हैं, या पेटे में उनके जो है मृत्यु हो जाती है। तो क्या हम अपने आप जन्म लेते हैं या माता पिता देते हैं? ना, वो परमात्मा चाहता है तब हम लोग इस पृथ्वी पर ठीक ठाक जो है उत्पन्न होते हैं। वही उसी की कृपा से उत्पत्ति और उसके बाद स्थिति। अभी हम लोग जो हैं कथा सुन रहे हैं उसकी कृपा के द्वारा। अगर वो नहीं चाहता तो हम लोग कथा नहीं सुन पाते। और लय अर्थात वो जब चाहे तब धीरे से श्वास बंद कर दे, बस जय जय सीताराम, फिर और खेल शुरू हो जाएगा, बांस लेके आओ, वो करो वो करो। वो अगर चाहे तो तीनों का काम को, तीनों कार्य वही करता है परमात्मा। लेकिन हम समझते नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन कर वो रहा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करने वाला। तीन ताप अर्थात तीन प्रकार के दुख। कौन कौन दुख है? ध्यान दो। दैहिक, दैविक, भौतिक। तापा राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। दैहिक ताप बुखार होगा, या लूक लाग ऐसे गर्मी ज्यादा होती, या फिर कोरिया कुर्सी हो गए, ये चुटाई गो, हाथ गोड़ कटेगा, ये हुए दैहिक ताप। अर्थात शरीर में आने वाला जितना कष्ट है उसको कहते हैं दैहिक ताप। तो जब हम लोग गाड़ी पर कोई चलाता है तो बुझाए हे भगवान नीक सीख जाए, नीक सीख चलाए, बसत रहे, तो चाहिए है प्रार्थना करें। लेकिन आजकल लेकिन वो भर से चलाए, लेकिन वास्तव में जब गाड़ी इत्यादि लेके निकले या कहूँ आवे जाए रोड पर निकले तो भगवान के नाम ले लिए चाहिए, नहीं तो ये चौपाई बोल दे चाहिए। चलत विमान कोलाहल हुई और जय रघुवीर कहे सब कोई, यह बोल दे जो यह ना याद हो। श्लोक तो याद ही ना हो, मंगलम भगवान विष्णु, ये वाला श्लोक बोल दे चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। तो कभो लड़ाई भिड़े की संभावना नहीं रहती। तो ऐसे परमात्मा के नाम, चलो यहाँ ना जाने, यहाँ ना जाने, कोई कुछ ना जाने, हे राम अब तोरे भरोसे चले गए, तब वो कोनो दिक्कत ना हो, प्रेम से जाओ प्रेम से लौटे, वो पुटुर पुटुर नहीं। तो ऐसे ये हुए दैहिक ताप। शरीर में आने वाले जितने कष्ट हैं ये दैहिक ताप है। और दैविक ताप क्या है? दैविक मतलब देवताओं के द्वारा कष्ट मिलने वाला ताप। जैसे कहूँ मनौती के देव बर्फ बाबा खाने को मनौती के दे, बाबा हमारे काम हो जाए तो हम तुम्हारे करे रुपए प्रसाद चढ़ाए। बाबा कहा तो ठीक है, कार्य हो ही गया, अब प्रसाद नहीं चढ़ायो, भूल गयो, या फिर जबरदस्ती नहीं चढ़ा, जो छोड़ो काम हो का जरूरत है, तब वो कष्ट देख शुरू कर देते देवता। तो यह कहा था दैविक ताप, देवता कष्ट दिए लगा।
ऐसे कोनो मनौती हुए तो वक़्त पूर के लिए चाहिए, कोशिश करे। और जो आजकल ज्यादा से ज्यादा मने यही परेशान है, देवतन के बाधा निकल थी कुछ न कुछ मनौती तो वक़्त पूर के लिए चाहिए। और जो मनौती ना याद हो तब फिर पूछो तब का करे चाहिए, मनौती न शुद्ध की है। जैसे कोई अम्मा पप्पा शुद्ध करे रहे, कोई मनौती की न हमने शुद्ध नहीं है, तो हम तब का करें, हम तो जाने नहीं हुए किए रहे। तो हुआ बहन तब विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करवाए दे, कैसे तब मनौती देव बाधा नष्ट हो जाती। तो यह प्रकार से देवता भी परेशान करता है जब उनके हक नहीं मिलता है। उनका कहो मनौती कहो कि हमारा काम हो जाए तो हम आपका ही चढ़ेबे, काम हो ही गया लेकिन वह चढ़ायो नहीं, वह दियो नहीं, तब कष्ट हो लगी। हुआ था दैविक ताप और भौतिक संसार में आने वाले समस्त दुख। संसार में जिस जब से हमने जन्म लिया है, सोचो कोई कीर्ण बोलत है, कोई कुछ बोलत है,